बहुत ही अच्छी शॉट, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर कितना हुआ? अच्छा, पहली गेंद थी। थैंक यू। अरे थोड़ा इधर कर दो भाई, बड़े भाई। नहीं 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 बंद करो कमेंट्री में, उससे तुम वहाँ पर जाके बैठो, अभी कमेंट्री में आता है ये बंद करो, वहाँ पर बैठो, वहाँ हवा लगे तो बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट, विकेट कीपर की अपील, लेकिन अंपायर का कोई ज़्यादा। दो गेंदे एक रन। बहुत ही अच्छी शॉट, उठा के मारा, देखना कैच होगा या बाउंड्री या सिक्स। यहां पर डबल ले लिया बड़ी चतुराई से, लेकिन फील्डर ने अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। धूप में बहुत तेज तपिश, लेकिन उतनी ही एनर्जी हमारे फील्डरों को, बैट्समैन। और बहुत ही उम्दा कैच, शॉट जितनी अच्छी उतना ही अच्छा कैच। ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई फील्डर को, सीधा सीधा बैट्समैन ने हाथों में थमा दिया कैच। 3 रन पे 1 विकेट का नुकसान। नहीं, उसमें आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा है, यूट्यूब तो आ ही नहीं रहा मेरा, गायब हो जा रहा है। शायद डाउनलोड मांग रहा होगा। फिर से डॉट बॉल। बहुत ही किफ़ायती बॉलर हैं ये, महज। एक रन ना, 1 ओवर 4 रन। आया मोबाइल में? अरे कर रहा हूँ ना मैं, इधर नहीं नहीं, आया मोबाइल में कहाँ लाइव। से आएगा मेरे क्या नेट ही क्या नहीं बताइए, वो बताइए नाम। मल्लिका प्रीमियर लीग सीजन 2। ये आरजे रजनीश डालो, आरजे रजनीश खाली डालो। आरजे रजनीश। हाँ, आ गया। खा के आ गया ना तुम लोग दोनों अकेले अकेले। अरे आप तो ये तो खुद ही कह रहे थे हम यही खाएंगे हैं। करी, करीब में ही था, बढ़िया था होटल वो। दाल गोश्त, सालन, क्या खाए? तंदूरी रोटी। मैंने तो रोटी खाई, तंदूरी रोटी गरम गरम, दाल गोश्त, बकरे का बकरे का सालन। उन लोग ने बिरयानी भी खाई। साउंड कम कर देंगे तो यहाँ पर गूंजेगा आवाज। आज ही स्टार्ट करना है, मतलब मैच खत्म हो जाएगा।
बहुत ही उम्दा कैच यहाँ पर उठा के शॉट मारी थी, ऐसा लग रहा था कि 6 हो सकता है, लेकिन ग्राउंड के अंदर ही, सीमा रेखा के अंदर, और बहुत ही आसान सा कैच। फील्डर हमारे डॉक्टर कृष्णा जी। नहीं उतना ही है, वो गायब हो जाएगा। सेकंड हैंड मोबाइल है भाई का, भाई ने मेरा ले लिया। भाई को मेरा पसंद आ गया। पहली बॉल पे विकेट हुआ ना। तो 1.1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 4 रन बने हैं, लेकिन इन 4 रन को बनाने में 2 बल्लेबाज दास्ताने उतारकर सामयाने के नीचे आ चुके हैं। एक अच्छी बात बल्लेबाजी टीम की है कि डॉक्टर नफीस अभी भी क्रीज पर मौजूद। बहुत ही अच्छी शॉट उठा के मारा था सीधा, लेकिन ये सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा हमारे बैट्समैन को। और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 पर जा पहुंचा है। देवेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक पर अब डॉक्टर नफीस। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन बने थे 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ, निर्धारित 5 ओवर का यह मैच। इस गेंद को खेला है, गेंद काफी देर तक हवा पर है, मिड ऑफ छेद पर जब तक गेंद फील्ड होती। एक बार फिर से सिंगल, और इस सिंगल के साथ अब स्कोर धीरे धीरे 6 पर जा पहुंचा है। अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ, और इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले जाएंगे। 3 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, एनडीएफ, डीबी और एमजीसी। ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, मिड विकेट पर खेला है, रन का लेने के लिए निकल गए थे। भाग्यशाली रहे कि थ्रो थोड़ा सा वाइड और ऊपर था, अन्यथा एक रन आउट का चांस बन सकता था। इस सिंगल के साथ अब स्कोर 7 पर जा पहुंचा है। आपको याद होगा काशिफ सर कि जिस तरीके से बॉलर बॉलिंग करा रहा है, उठा के मारा है बैट्समैन ने बहुत लंबा, देखते हैं कैच होगा या नहीं, और ये ड्रॉप हुआ और ये बाउंड्री। 6 अंपायर का इशारा, सॉरी 6। बहुत ही उम्दा उठा के मारा था, कैच ड्रॉप हुआ और सीधा सीमा रेखा के पार। जी बिल्कुल, इस 6 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 13 पर जा पहुंचा है। मैंने जैसे कहा कि डॉक्टर नफीस अभी भी मैदान पर मौजूद हैं, और बल्लेबाजी टीम के लिए राहत भरी सांस। थोड़ी सी दिशा इन गेंद लेग स्टंप से बाहर, एम्पायर ने वाइड करार दिया, और इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 14 पर जा पहुंचा है। दूसरा ओवर पारी का चलता हुआ, और निश्चित ही दूसरे ओवर की अंतिम गेंद फेंकी जानी बाकी। और यहां कुछ मॉडल लोग आए हुए हैं, अपना ब्लॉक हॉल पे डाली हुई गेंद हल्के से खेल दिया है, शॉर्ट कवर छेद पर जब तक गेंद फील्ड होती। आसानी के साथ सिंगल लिया, और इस सिंगल के साथ स्कोर 15 पर जा पहुंचा है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 15 रन, लेकिन इन 15 रन को बनाने में 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज दास्ताने उतारकर सामयाने के नीचे आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे यहां पर आप सर? जी, जैसा सही देखा कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग का नज़ारा था बैट्समैन का, बैट्समैन की बैटिंग और बॉलर के बॉलिंग का, लेकिन 1 6 पड़ने से बॉलर का आत्मविश्वास कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और सिंगल आखिरी गेंद पे लेकर यहाँ पर टोटल 15 रन हो गए 2 ओवर में।
अब देखते हैं कौन बॉलर आता है, नया बॉलर। देखा जाए तो मैच दोनों ही तरफ जिसको कहते हैं कि पड़ रहा भारी, तो अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। 2 ओवर में 15 रन हुए हैं। अब देखना है जैसे जैसे ओवर डाले जाएंगे क्या स्कोर बनता है, क्या टारगेट दिया जाता है, ये देखा जाएगा। फील्डिंग बहुत ही मुस्तैद लगवाते हुए हमारे बॉलर, बैट्समैन भी तैयार हैं कि अच्छा एक टारगेट दिया जाए ताकि मैच का रिजल्ट अच्छा आए। और इस बीच डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक बार फिर से खेला है और आसानी के साथ सिंगल अर्जित कर लिया। और इस सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 16 पर जा पहुंचा है। 16 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। भाई सलमान थोड़ा सा साइड होना आप लोग। बहुत अच्छी गेंद, खेलने का प्रयास किया था, बैट के अंदरूनी भाग सर लगकर शॉर्ट फाइन लेग छेद पर जब तक गई, विकेटकीपर ने गेंद को फील्ड जरूर किया लेकिन बैट्समैन के लिए कोई रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 16 पर रुका हुआ। पारी का तीसरा ओवर। फुल टॉस से लेकर ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद एक बार फिर से बैट के अंदरूनी भाग पर लगकर शॉर्ट मिड विकेट छेद पर गई है। और इतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां 1 रन बनने चाहिए थे, आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया। इन 2 रनों के साथ स्कोर अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ 16 से 18 पर जा पहुंचा है। नफीस अभी भी क्रीज पर मौजूद। और ये फिर से एक डॉट गेंद, बिल्कुल वाइड यॉर्कर जिसे कहते हैं, खेलने का जरूर प्रयास किया था लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुई। डॉट गेंद। स्कोर अभी भी 18 पर रुका हुआ। एक बार फिर से शॉट स्क्वायर लेग छेद पर खेलते ही रन के लिए निकल चुके थे और भरपूर साथ दिया वहां नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज डॉक्टर नफीस ने। इस 1 रन के साथ अब स्कोर 19 पर जा पहुंचा है। चालू तो है, इसे हम लोग लाइव देख के कर रहे हैं, पता नहीं कहां चला गया वो। और ड्राइव किया था, कॉटन बॉल का चांस, आउट होकर पेवेलियन वापस। नहीं, ड्रॉप था। ओके, ओवर समाप्त हुआ। ऐसा यहां से लगा कि शायद संभवतः गेंद हवा पर सीधे गेंदबाज के पास चली गई लेकिन अंपायर ने कहा नहीं, ये पहले बाउंस पर आई हुई है। और रिप्ले में भी दिख रहा है साफ कि ड्राइव जब किया था तो पहले बाउंस पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और टोटल 19 रन। कहां गया वो यार? कहां है वो? 3 ओवर 19 रन टोटल स्कोर। सेकेंड लास्ट ओवर, 2 ओवर बाकी हैं। देखना है टीम कहां तक ले जाती है अपने स्कोर को, अपने टारगेट को सामने वाली टीम के अगेंस्ट विरुद्ध। जैसा कि काशिफ सर ने बताया, जितनी तेज शॉट थी और उतनी तेज कैच भी था लेकिन ड्रॉप हो गया। ऐसा लगा नहीं काशिफ सर के कैच ड्रॉप हो गया। ये पहले बाउंस पर आई थी गेंद उनके पास में। और एक बार फिर से बता दूं कि अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है। यहां से जो टीमें जीतेगी सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और एनडीएफ, डीवी और एमजीसी की टीम पहले ही सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को स्क्वायर कट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं और गेंद इतनी बाहर थी कि एम्पायर ने इसे वाइड करार दिया। अमित वाघमरे सर, जो आज एम्पायर की मुख्य भूमिका में। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 पर जा पहुंचा है। 20 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। वंस अगेन राइट आर्म ओवर द विकेट, एम्पायर का इशारा, नो बॉल और इसी के साथ फ्री हिट भी मिलेगा।
इसको काफी रफ पड़ता संघर्ष हुआ। करते हुए हमारे बॉलर यहाँ पर वाइड प्लस नो और फ्री हिट का देखते हैं कि पूरा फायदा उठाया है बैट्समैन ने, फ्री हिट का उठा के मारा है और 6 का इशारा अंपायर द्वारा। इसी के साथ स्कोर हुआ है टोटल 27 पर जा पहुंचा है। अरे यार वहां है स्कोरर यार, और हम लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान। और ये जो आप YouTube में विजुअल देख रहे हैं, ये ड्रोन से लिया गया जो विजुअल आपको YouTube में दिख रहा है, कितना खूबसूरत कैप्चर किया गया। 27 पर जा पहुंचा है स्कोर। गेंदें हो चुकी है मात्र एक इस ओवर की, एक वाइड और एक नो बॉल हुआ। वैसे ड्राइव करने का प्रयास किया था, संपर्क नहीं हुआ बल्ले और गेंद के बीच में, डॉट गेंद। स्कोर खेला था जरूर, शॉर्ट फाइन लेग पे जब तक गेंद फील्ड होती, आसानी के साथ एक रन एक बार फिर से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ले लिया। वाइड और नो कराने के बाद बॉलर काफी किफायती साबित होते हुए और इस गेंद को ऑफ ड्राइव कर दिया है, लॉन्ग ऑफ छेद पर, थ्रो जब तक आता नॉन स्ट्राइकर एंड पर, आसानी के साथ एक बार फिर से सिंगल ले लिया। और इस सिंगल के साथ अब स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 29 पर जा पहुंचा है, 29 रन। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, शॉर्ट गेंद थी, इसे स्क्वायर लेग पर खेलने का प्रयास किया था, रन आउट का चांस यहां पर और आउट होकर पेविलियन वापस। तीसरे विकेट का पतन 29 के योग पर। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का यहाँ पर नज़ारा दिखाया है फील्डर ने और तुरंत रन आउट किया। अंपायर का कोई संशय नहीं था और अंपायर ने आउट करार दिया। सर ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी हैं, अब धीरे धीरे स्ट्रोक्स भी खेलने चालू किए थे, लेकिन वहीं पर एक ऐसी घटना हुई जिस पर रन लेने का प्रयास किया था, नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक बिल्कुल अच्छा थ्रो बॉलर की तरफ और बॉलर ने गिल्लियां भी खेड़ दी और इस तरह से आउट होकर पेविलियन वापस होता है। इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ छेद पर, फील्डर नीचे आते हुए और एक और विकेट का पतन हुआ। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट। जी हाँ, उठा के मारा ज़रूर था लेकिन अफसोस कि वो कैच हो गया और अब प्रेशर में बैट्समैन स्कोर 30 रन 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के समाप्ति के बाद अंतिम ओवर का खेल बचा हुआ। अब देखना यह है कि लास्ट ओवर में कितना स्कोर बना पाएंगे बैटिंग टीम। 30 रन 4 ओवर 4 विकेट के नुकसान पर। और ये उठा के मारा था बैट्समैन ने, देखना होगा कैच हो गया। बहुत ही उम्दा कैच लिया है भागते हुए यहां पर बाउंड्री पे। 5वां विकेट का यहां पर नुकसान टीम इंडिया को।
वैसे सर बंद कर दूंगा मोबाइल बंद कर दूं अपना नहीं भाई, स्कोर यहीं से देखना है जब तक स्कोर नहीं आ जाता। एक इनिंग चलने दो उसे। रन नहीं लिया ना अभी, नहीं नहीं 30 पे ही है ना। 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और ये घुमा के पीछे मारा था। बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहां पर, सिंगल से संतुष्ट, और अंपायर का इशारा वाइड का। टोटल 32 रन हो गए। 32 हुआ ना, 30 थे ना, सिंगल लिया क्या सिंगल लिया ना, तो सिंगल लिया और वाइड का करार दिया ना, वाइड से लगा था ना, तो सिंगल लिया फिर वाइड। एक और विकेट का यहां पर पत्थर उठा के मारा था बाउंड्री पे, बहुत ही अच्छा कैच। जैसा लग रहा है कि विकेट पे विकेट गिरे चले जा रहे हैं। यहाँ 32 रन पर 6 विकेट का नुकसान। बॉलर ने बहुत अच्छी गेंद डाली थी, लालच वाली, लेकिन बैट्समैन समझ नहीं पाए और कैच दे दिया उन्होंने बाउंड्री पर। 6 विकेट के नुकसान पर 32 रन। 5 विकेट हुए भाई। बिलाल भाई, जिस तरह से देखा ये अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ, 32 रन बने हैं और प्रमुख 5 बल्लेबाज दास्ताने उतारकर सामियाने के नीचे आ चुके हैं। 3 के योग पे पहला विकेट गिरा था, 4 पे दूसरा, 29 पे तीसरा और 29 पे ही चौथा विकेट गिरा और 32 पे अब 5वां विकेट। ये गेंद पटती हुई गेंद थी, इसे खेल दिया मिड विकेट छेद पर। पहला रन काफी तेजी से लिया है, दूसरे रन की संभावनाएं तलाश रहे थे और जब तक थ्रो आता नॉन स्ट्राइकर एंड पर दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 34 पर जा पहुंचा है। 34 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। निर्धारित 5 ओवर का यह मैच, आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ और आखिरी ओवर की एक गेंद देखना है कि 3 या 4 गेंदें आनी से बची उठा है। के मारा, या बाउंड्री की तरफ देखना होगा कि इसको 1 रन लेते हैं या 2 रन। 2 रन पूरा करते हुए यहां पर बैट्समैन, बहुत ही अच्छी रनिंग द बिटवीन। इसी के साथ स्कोर हुआ है टोटल 36 यानी कि 36। जी बिल्कुल, 36 रन बन चुके हैं और 36 रन को बनाने में 4.3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। और ये उठा के मारा बैट्समैन ने स्ट्रेट बाउंड्री पर, देखना होगा कैच या बाउंड्री। अंपायर का इशारा देखते हैं क्या होगा, बाउंड्री है। 4 रन। अंपायर का इशारा। इसी के साथ टोटल टीम का स्कोर 40 रन होता है। 4 गेंदे, नहीं 5 4 गेंदे, 5 शायद अंतिम गेंद का खेल बचा हुआ। 40 रन बन चुके हैं। देखना होगा लास्ट गेंद पर बैट्समैन क्या करते हैं, बॉलर क्या करते हैं। और ये उठा के मारा है बैट्समैन ने, ग्राउंड के अंदर ही होगा। और ये कैच का विकेट का पतन। यहां पर टोटल स्कोर हुआ है 40 रन 5 ओवर और 6 विकेट के नुकसान पर। तो इस तरह से 41 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए कदम 11 की टीम को। बहुत ही उम्दा इनिंग देखने को मिली। जिस तरीके से इन लोगों ने स्टार्टअप लिया था, शुरुआत करी थी, जमे हुए थे, लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। ऐसा लगता था कि स्कोर 60-70 या 75 रन जाएगा, लेकिन 40 रन से संतुष्ट होना पड़ा और टारगेट 41 रन का मिला है। अब देखना है कि 30 गेंदों पे 41 रन का सामना कैसे बैटिंग टीम अब करेगी। मलिका प्रीमियर लीग अपने मुकाम पर, अपने फाइनल के मुकाम पर जाती हुई, वैसे वैसे खेल और भी ज़्यादा दिलचस्प होता चला जा रहा है, खूंखार होता चला जा रहा है। बहुत ही उम्दा यहाँ पर बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर चीज़ दुरुस्त हो रही है। जितनी चिटक के धूप निकली हुई है, उतनी ही चिटक के उन लोग फील्डिंग, बैटिंग, और हमारे अंपायर सर के लिए भी बहुत ही काबिल तारीफ अंपायरिंग करते हुए 3 दिन से 31 जनवरी 2025, 1 फरवरी एंड 2 फरवरी। यहां पर उपस्थित सभी
खिलाड़ियों और ऑर्गेनाइजर के मेंबर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी लंच नहीं किया है जल्द से जल्द कर लें। हाफ एन आवर्स में लंच काउंटर बंद हो जाएगा। चलिए बैट्समैन प्लीज जल्द से जल्द मैदान पर। बैट्समैन मैदान पर जाएंगे जल्द से जल्द, है ना सर? किरोस पे ही है ना, रन रेट है ना? ये क्या है? आके देखो ना यहाँ। हाँ नहीं है ना, यहाँ पर लिखा हुआ रन रेट सब रखा हुआ है। नहीं जी, क्वार्टर फाइनल का है। हाँ अभी ये दोनों खेलेगी तब ना मालूम पड़ेगा सर। क्या डेल्टा ब्लास्टर का 2.9 आपका कौन है? हाँ तो आपसे 4 है ना, आपसे 2 कम ही है ना। हाँ नहीं आने का आपको? नहीं है, आप आओ, आप नहीं आओगे तो बाहर जाओगे, सब कुछ लेके आओ। चलिए फिर से मैच के बीच आते हैं। कदम 11 और जीएस के बीच ये मैच चलता हुआ। हमारे कमेंटेटर्स 3 दिन से जो काबिल तारीफ कमेंटेटिंग कर रहे हैं, हमारे राजेश पांडे सर, हमारे काशिफ खान सर, बहुत ही उम्दा, लेकिन दिल से शुक्रगुजार हूं मैं। बिलाल भाई रोकना चाहूंगा, इसमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट हो चुका है कि 2 कमेंटेटर लगातार 3 दिन से यहां कमेंट्री कर रहे हैं और तीसरे की एंट्री ने उन दोनों की नौकरी खतरे में डाल दिया है। राजेश सर क्या कहेंगे आप? पहले ओवर की पहली गेंद ब्लॉक हॉल पर हल्के से कलाइयों के सारे टर्न कर दिया है गेंद को स्क्वायर लेग छेद पर, जब तक गेंद फील्ड होती और थ्रो आता विकेट कीपर एंड में। देखिए दोनों ही बल्लेबाजों की जो दौड़ है, जंगल में चीते को दौड़ते हुए आपने देखा होगा, और यहां 2 प्रारंभिक बल्लेबाज को मैदान के बीचों बीच विकेटों पर दौड़ते हुए देख रहे होंगे उस तरह से। जी जी बिल्कुल सही कहा काशिफ सर आपने। मैंने जैसा कहा, जिस तरीके से फाइनल के मुकाम तक ये मलिका प्रीमियर लीग जाती वैसी उसी तरीके से बैट्समैन, बॉलर, फील्डर सब काबिल तारीफ अपना 100% देते हुए। देखना होगा कि 41 रन का टारगेट पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर, उसी हिसाब से बैट्समैन ने उसको इज्जत दी, सिंगल लेके संतुष्टि यहाँ पर। जी एक बार फिर से एक ऐसी गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर थी, ऑन साइड में टर्न कर दिया स्क्वायर लेग एम्पायर के पास। एक बार फिर से गेंद फील्ड हुई, लेकिन इस बार इतनी मुस्तैद के साथ फील्डिंग हुई कि मात्र 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ा दोनों ही बल्लेबाजों को, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 पर जा पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। पारी का ये पहला ओवर चलता हुआ निर्धारित 5 ओवर में 41 रनों का लक्ष्य मैच जीतने के लिए। ब्लॉक हॉल पे डाली हुई गेंद हल्के से पुश किया था, शॉर्ट मिड विकेट छेद पर रन लेने का प्रयास किया था, लेकिन फॉलो थ्रू से इतनी तेजी से गेंदबाज बाहर निकल कर आए और गेंद को फील्ड किया, रन के सारी संभावनाओं को समाप्त कर दिया। स्कोर अभी भी 3 रन पर रुका हुआ। पारी का पहला ओवर चलता हुआ निर्धारित 5 ओवर का मैच, 41 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए। कदम 11 और जीएस के बीच ये मैच चलता हुआ। अगली गेंद थोड़ी सी चहलकदमी करते हुए गेंद की पिच तक पहुंचे थे और शॉट खेलने का एक बार इरादा तो जरूर बना लिया था, लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी स्लो डाली हुई है, मैं गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाया हूं, हल्के से गेंद को पुश कर दिया शॉर्ट पॉइंट छेद पर और आसानी के साथ 1 रन ले लिया। इस सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 4 पर जा पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। अब हमारे बीच राजेश पांडे सर की उपस्थिति हो चुकी है, तो मैं चाहूंगा कि ज़्यादा समय ना लूं और हमारे राजेश सर को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैं राजेश पांडे सर का। ओवर टू राजेश सर। थैंक यू सो मच बिलाल भाई, बड़ा मज़ा आ रहा आपके साथ कमेंट्री करने का। बस खतरा सिर्फ एक ही चीज़ का है कि मेरा जॉब कहीं खतरे में ना हो। और इस बीच हमारे बचपन के दोस्त सचिन राजभर, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, और कृष्णा यादव, ये 2 हमारे बचपन के मित्र मिलते हुए। बढ़िया खिलाड़ी मौजूद है। जी हाँ, ओहो सर, दोपहर के समय का लंच प्यारा था, ऐसा लग रहा है जो रसमलाई थी उसकी जो मलाई हाथों में लगी थी। सर क्या कहेंगे इस?
जी बिल्कुल, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 2 ओवर के समाप्त 1 ओवर समाप्त हो चुके हैं, माफ कीजिएगा। 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 6 रन, और इस 6 रन को बनाने में अभी भी दोनों सलामी बल्लेबाज अपने अपने क्रीज पर। 41 रनों का लक्ष्य है राजस्थान जीतने के लिए। 4 ओवर का खेल अभी भी शेष। जीत के लिए 36 रनों की दरकार है, यानी कि 24 गेंदों में 36 रन बनाने हैं। जी क्या सर, कहना अभी चाहेंगे? सही बात है, 41 और ये सब रन जो बने ना सर, कुछ याद कर रहे थे सचिन राजभर सर और मैं कि बचपन में जो क्रिकेट खेला करते थे सर, बिलीव करेंगे या नहीं करें, हमने 6 ओवर के मैच, 5 ओवर के मैच में 96 98 रन को चेस किया है। मैं मेरी ज़्यादा कुछ वाणी से कहते ना बात नहीं कहूँगा। एज अ फास्ट बॉलर था टीम का, कॉलेज के टाइम पे भी बड़ा मैचेस होता था, अपनी एक अलग से टीम, एक साइड कहते हैं, बड़े बड़े मैचेस खेले हैं नो डाउट। गोवा में भी जाकर हमारी टीम खेली है। लेकिन फिलहाल राजभर, जो हमारे सचिन राजभर, डॉक्टर राजभर, कुछ यादें ताज़ा करते हुए, उनका गेम अलग ही था, सिंगल डबल के लिए जाने जाते थे। चिकी रन चुराने में मेरे साथ मिले, मैं तो पहचाना भी नहीं, बाद में जब मैंने देखा बोला अरे सचिन सर क्या बात है। यादें ताज़ा करते हुए कृष्णा, नो डाउट मेरे अपोजिशन टीम के प्लेयर थे कृष्णा यादव सर, जो मेरे ठीक टॉस का बॉक्स के पास में बैठे हुए हैं, वो भी बताते हुए कि बढ़िया है, मेरे ही जो बिल्डिंग है हमारी उसी बिल्डिंग में रहते हैं। जैसे ही किताबी जो ये टूर्नामेंट है डॉक्टर्स का हुआ है, तो मलाड से लगभग 6 से 7 डॉक्टर से मुलाकात हुई सर। बहुत बड़ा आयोजन मैं कहूँगा मलिका प्रीमियर लीग का। एक डॉक्टर्स को पूरे मुंबई ही नहीं, पूरे कहते हैं ना विरार से लेके मुंबई तक के बीच में जो डॉक्टर्स की टीम है, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म में लाना एक बहुत बड़ी बात है। तो शुक्रगुजार हूँ मैं डॉक्टर रोशन झा का और साथ ही डॉक्टर केशनाथ चौहान सर का, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सर। और एक डॉक्टर एक प्रोफाइल जो कहा जाता है, एक बिजी प्रोफाइल होता है, और हॉस्पिटल में उनका, और उसके बावजूद भी उनके लिए एक टाइम टेबल के साथ मैच करवाना और इतना बड़ा आयोजन, और साथ में हॉस्पिटलिटी का बहुत अच्छा प्रबंध है, खाने से लेकर, खाने पीने से लेकर आप देख सकते हैं हर चीज का अरेंजमेंट बहुत बढ़िया। हालांकि सीजन दूसरा ही है, वैसे कहा जाता है कि प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट अगर खेला जा रहा है वो कॉर्पोरेट में तभी कन्वर्ट होता है जब 3 वर्ष से ज़्यादा वो सक्सेसफुल होता है। तो मुझे तो ये 100% बिलीव है, मलिका का फर्स्ट सीजन इतना प्यारा गया है और सेकंड सीजन जो व्यतीत हो रहा है, अगर थर्ड सीजन सक्सेसफुल हुआ तो एक कॉर्पोरेट टूर्नामेंट के नाम से बहुत बड़ा मशहूर होगा मलिका प्रीमियर लीग के लिए। मैं दिल से बधाई देता हूँ तीसरे सीजन के लिए भी, आने वाले सीजन्स के लिए भी। सर आपके कुछ सब टूर्नामेंट लीजिए, तारीफ भी कर रहा था यहाँ पर खिल्लर ने, थोड़ा सा मिस जज किया और पॉइंट डीप पर ये 4 रन आता हुआ, 4 चांद लगता हुआ स्कोर बोर्ड पर। जी सर, आपका कुछ एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट टूर्नामेंट आपने भी बहुत कुछ किया और इस टूर्नामेंट के बारे में, हालांकि दूसरा सीजन है, बड़ा सा लग नहीं रहा है। जी सर, मैंने बैंकिंग सेक्टर, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और सभी बैंकों का सीरीज चलता है। आईटी सेक्टर में मैंने कॉर्पोरेट लीग के काफी टूर्नामेंट देखे हैं। खराब फील्डिंग का प्रदर्शन कहूंगा पिछली 2 गेंदों में, पहले तो चौका छूटा और अब एक मौका छूटा। सर इतने बड़े ऊंचे स्तर पर आप बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग कर रहे हैं और ऐसा प्रदर्शन करेंगे अभी खासकर क्वार्टर फाइनल में। ज्ञान स्पटन थोड़ी सी 19 नजर आती हुई कल के और आज के दरमियान। एक अच्छी टीम है, कल से मैं इनको जांच रहा हूं, परख रहा हूं, हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा संयम खोते हुए हल्के हाथों से चिकी रन चिराते हुए काफी फील्डर दूर है, जब तक फील्ड करता है 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर। सर जी सर बताता हूं आपको टोटल स्कोर, सिर्फ 1 मिनट, जरा नेट चला गया है। जी बात कर रहे थे हम लोग कॉर्पोरेट लीग की, तो देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक अदानी क्रिकेट लीग के नाम से जो जाना जाता है, 3 दिन का टूर्नामेंट, वो भी दहानू के एक बड़े स्टेडियम में खेला जाता है और नेक्स्ट मंथ वो भी टूर्नामेंट कवर करूंगा। साथ ही साथ रिलायंस का टूर्नामेंट होता है। कॉर्पोरेट में काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट हैं जो मुंबई में आयोजित होते हैं। और सही आपने कहा कि मलिका प्रीमियर लीग अगले साल इसी तरह से सक्सेस हुआ तो ये भी कॉर्पोरेट लीग की एक बड़ी टूर्नामेंट में गिनती हो जाएगी। जी सर, और देखते हैं यहाँ पर अब गेंदबाजी के लिए मनोज पटेल सर आते हुए।
वीर बहादुर कल अच्छे बल्लेबाजी किए थे अपने टीम के लिए, उसी क्रम से बल्लेबाजी करते हुए जीत के लिए यहाँ पर जीत आप देख सकते हैं 18 गेंदों में 27 रन चाहिए, लगभग 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से इजी चेसेबल लग रहा है। लेकिन अगर ज्ञान स्पाडन अगर मौका मिले तो जरूर एक दो विकेट चटका कर बैकफुट पर ढकेल सकती है जीएस को। कदम 11 को माफ कीजिएगा, हालांकि कदम 11 स्टार्ट बढ़िया दिए हैं वीर बहादुर और कृष्णा यादव, नो डाउट दोनों ही होनहार बल्लेबाज हैं। मनोज पटेल की ये गेंद बहुत कुछ दिखा रही है। 2.1 ओवर। राजेश सर, जैसे जनवरी का मंथ खत्म हुआ अब धीरे धीरे जो मौसम है अब हल्का हल्का गर्म होता हुआ, खास करके दोपहर के वक्त में। ये शॉट मिड विकेट पर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है। पहला रन काफी तेजी से लिया है, बाउंड्री के कुछ गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया विकेट कीपर एंड में। दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया जी, 2 रन ये निकलना एक जायज था क्योंकि फील्डर था नहीं, नो मैन लैंड जोन पर गेंद गई थी। डॉक्टर कृष्णा यादव 6 बॉल 6 रन और वीर बहादुर 8 बॉल 11 रन एक चौका लगाकर। तो एक बड़े कॉर्पोरेट मैच की तरफ चलता हुआ मलिका प्रीमियर लीग आपका ये सीजन दूसरा चल रहा है। बहुत ही सक्सेसफुल ये टूर्नामेंट तीसरे दिन का समापन की तरफ। हाँ जी, 10 मिनट का शेष समय बचा है। आपका लंच का जो काउंटर क्लोज हो जाएगा 3 बजे, ठीक 3:05 पे। हाँ, बॉल और बैल का संपर्क नहीं, उसके बाद का काम विकेट कीपर के दस्तानों ने करते हुए। जी सर, क्या कहेंगे, क्रॉस द लाइन गए थे इस बार? जी बिल्कुल, और ये भी कहना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट का ये आखिरी लंच सेशन होगा, इसके बाद अगले साल ही मिलेगा आपको। जी क्या बात है। तो जिन्होंने लंच नहीं किया है वो भी कर ले, जिन्होंने किया उन्होंने भी मौका उठा लें। एक पे एक बिलाल सर शायद चाहेंगे। हाँ, निकला हुआ है सब निकला हुआ है। क्वार्टर फाइनल का ना? हाँ, सेमीफाइनल का, सिर्फ क्वार्टर फाइनल का ही रन रेट। हाँ, क्वार्टर फाइनल का रन रेट चाहिए खाली, लीग का नहीं। ठीक है, ठीक है। क्वार्टर फाइनल में जो रन रेट है ना, अरे हाँ समझ गए सर, क्वार्टर फाइनल का जो मैच है ना, हाँ वो, और इसमें से भी कोई बनता है ना पहला चौथा, तो उनका मैच बाद में होगा, पहले T2 T3 होएगा, ऐसा है। आइडियली T1 T4 होना है पहला, T1 T4 होता है या इसमें से कोई आती है T1 T4 ना, तो T2 T3 खेलेगा पहले, ऐसा है। ये कंटिन्यू मैच होगा ना, फिर समझ गया हाँ, चौथा बनने वाला है। अब तो इनको नहीं खिलाएंगे अभी। नहीं सर, ऐसा कैसे चौथा बनने वाला है, जब तक एक मैच खत्म नहीं होगा। हाँ, कैसे पता चलेगा, हमारा ही मैच होगा अभी, फिर गेम चेंजर का। हाँ सर। हुमेन सर, डॉक्टर हुमेंद्र, अच्छा उमेन, बाउंड्री से बाहर आइए ना जरा आप, और यहाँ पर आइए। हाँ, फील्डिंग कर रहे हो, कैसे बाहर आएंगे? कॉल पे बात कीजिए जरा सर। शायद हाँ, हाँ। आज के चीफ गेस्ट हैं, उनके साथ कौन कॉल पर है कि कब आप पहुंचेंगे यहाँ पर, क्योंकि उनके लिए हेलीकॉप्टर भी भेजना है। सर 24 रन बने हैं बिना विकेट के नुकसान पर यहाँ पे जीत के लिए। 12 बॉल 17 का आंकड़ा कहा जाता है, 12-17, 12-18, 12-20, 12-22। बड़ा मजा आता है जब ये मैदान में लगता है, तब 12-17 का गेम, 8.5 रन प्रति ओवर।
जी, यहाँ पर कुछ बातें राजनीति के एरिया क्षेत्र जो कहते हैं उस पर भी होती हुई। काफी रुचि रखता हूं मैं भी राजनीति में, लेकिन क्या करें, कुछ बैकअप सपोर्ट एक होना बहुत जरूरी है। 26 बिना विकेट के नुकसान पर 3.2 ओवर के बाद 10 गेंदों में 15 रन जीत के लिए वीर बहादुर बढ़िया खेलते हुए डॉक्टर वीर बहादुर 10 गेंदों में एक चौका लगाकर, आहा क्या बात है, अच्छी गेंद, जबरदस्त फील्डर रखा है। जी हाँ, अंपायर का इशारा 1 रन। नौ पे 14, हाँ 9 बॉल 14, 14 रन से जीतने के लिए चाहिए 9 गेंदों में। जीएस ग्रैंड ज्ञान स्पार्टन और कदम 11। जी हाँ, ये लीजिए, जबरदस्त शॉट है ये, आराम से। जी हाँ, सिंगल आता हुआ, स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ, 1 रन का इजाफा होता हुआ 28 रन। 8 गेंदों में 13 रन चाहिए। ज्ञान स्पार्ट अभी भी पकड़ सकती है मैच में, हालांकि विकेट गिरा नहीं है, चिंता का विषय है। भांजा ये ज्यादा ऊपर है, खिलाड़ी ने कैच पकड़ा है कि क्या, देखना होगा, मैं वेट करूंगा। ये एक सर बोल सकता हूं कैच ऑफ द मैच होगा। क्या जबरदस्त ये कैच, जी जाना होगा, पवेलियन की राह अपनाना होगा। कृष्ण यादव गॉन। हमारी मलिका प्रीमियर लीग की जो स्टाफ है, नर्सेज मैदान के बीच में आते हुए और कमेंट्री बॉक्स के पीछे प्रस्थान करते हुए, सभी हमारे नर्सेज। जी सर, 11 हो चाहे ना हो, लेकिन 1 पे 2 भारी है। जस्ट वेट, हाँ जाइए, बॉल ले, पानी लेके जा सकते हो, ओवर हुआ है तो जा सकते हो। ये हो सकता है, हाँ हो सकता है ब्रदर्स वर्सेस सिस्टर्स के बीच में 11 के 11 अगर सपोर्टिंग स्टाफ जो है मलिका हॉस्पिटल की अगर रेडी हो तो खेला जा सकता है। 6 गेंदों में 13 रन, 6 बॉल 13, हाँ 6-13 आगे है। मैच थोड़ा सा फंसा हुआ है। ज्ञान स्पार्टन थोड़ा अगर मेहनत करे तो जीत सकते, लेकिन कदम 11, ध्यान देना हर गेंद पर आपको 2 रन तो कम से कम बनाने हैं, मतलब कह सकते हो कंपलसरी बाउंड्री। थोड़ा सा रनअप में प्रॉब्लम हुआ। अजीत, डॉक्टर अजीत कलवर आए हैं। लीजिए, पहली गेंद पर एक बड़ा प्रहार, क्या बात है, ये सर विजयी छक्का लग रहा है मुझे, क्योंकि जब 6 बॉल पे 13 चाहिए थे तो अब 5 गेंदों में 7 रन की दूरी पर है, सेमीफाइनल से 7 कदम दूर। बहुत ही बढ़िया शॉट था ये वीर बहादुर। मैंने कहा था पहले भी कि वीर बहादुर एक ऐसे बल्लेबाज हैं, डॉक्टर वीर, जो कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। पिछले मैच में बढ़िया खेले थे और आज देखिए 12 बॉल में 20 रन, जब उनको सबसे ज्यादा टीम की जरूरत थी।
ये लीजिए वंस अगेन नो मैन लैंड जोन पर जाती हुई 1 बाउंस फॉर 4 मोर, ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ रखा, ऑन साइड पर थी गेंद। मुझे लगता है यहां पर मैच ऑलमोस्ट ज्ञान स्पटन, ऐसा नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी कह सकता हूं कि पीछे मैच में एक कदम पीछे होती हुई, और 4 गेंदों में 3 रन की जरूरत है। तो पॉइंट टेबल के हिसाब से सेकेंड एंड थर्ड का मैच हो सकता है, अभी बताऊंगा मैं, और 1 एंड 4 का हो सकता है। डिसाइड अभी होगा ये नेट रन रेट के बाद। अनिल अरविंद सर की तरफ से एक चौका लगाने पर डॉक्टर वीर बहादुर को 1000 रुपए का, 501 रुपए का इनाम है। 1000 अगर आप चौका मारते हैं तो 1000 रुपए का इनाम मिलेगा डॉक्टर अरविंद की तरफ से। ये लीजिए 1000 पक्का, भुट्टा टेक तमाशा देख, गगन चुंबी चक्का। वीर बहादुर जबरदस्त खिलाड़ी, 14 बॉल में 30 रन बनाकर 2 चौके और 2 छक्के। मुझे लगता है उनको कंधे पे उठा के लेके आना चाहिए। कैमरामैन पूरा फोकस यहां पर वीर बहादुर के बल्लेबाजी पे होना चाहिए। क्या कमाल का बल्लेबाज, 14 बॉल में 30 रन, 2 चौके और 2 छक्के की मदद से। और ज्ञान स्पाटन जिस चीज की मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा बैकफुट पर जा रही थी, अगर पहली 2 बॉल पे बाउंड्री नहीं आती तो मैच का पासा कुछ अलग ही होता। फर्स्ट बॉल 6, उसके बाद 4 और उसके बाद 6। और बहुत बहुत मुबारक हो कदम 11 को जीत के लिए। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सूचना खुशी की कि हमारी इंडियन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुकी है साउथ अफ्रीका को हराकर। यस